गुजारा, मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई, अल्लाह से बगावत है बंदों की खुदाई, अब कह खुदावंद से बच जाओ खुदारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। इसके बाद हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं जो हमारा कोविड में कोरोना में बहुत सारी हेल्प की लोगों की और जो सामाजिक काम में आगे रहते हैं उन सबको हम सत्कार करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं राहित पटेल को आवाज़ दूंगा कि वो खड़े हो अपनी जगह पे और उनको सवाल देने के लिए मैं मौलाना वली से दरख्वास्त करूँ तो भी सामने आप सवाल दें। इसके बाद मैं मंजू भाई को आवाज़ दूंगा। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा अनीस कच्ची रिपोर्टर, प्लीज स्टेज पर आ जाए अनीस भाई। इसके लिए मैं रहीम भाई को आवाज़ दूंगा। एडवोकेट महमूद पटेल और इनके लिए मैं आवाज़ दूंगा अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई अमित भाई अगर नजदीक हैं यहाँ पे तो स्टेज पे आने की कोशिश कीजिए। आए अमित भाई, रजन खान नावड़कर साहब, आसिफ अधिकारी साहब इनका इस्तेमाल करेंगे। शेख अब्दुल हई साहब, मौलाना वली, फौजान नजे साहब को हम इस्तेमाल के लिए मतीन पटेल साहब इनका इस्तेमाल करें। आपको शायद हर को पता नहीं होगा ये कौन है, ये 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट है और अभी रिसेंटली कॉम्पिटिशन में इन्होंने स्टेट लेवल में टॉप मारा। इसका सत्कार करने के लिए मैं आसिफ अधिकारी को आवाज़ दूंगा। अब मैं इस शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा ताकि आप उसको इंट्रोडक्शन आप इनसे लगा सकें। सीखा अपने बच्चों को हुनर फन कुचलने का। इस तरह आपके हुसैन सैयद शिवगढ़ सरकारी ऑफिसर हैं, इनसे इनके मैं प्रेसिडेंट के लिए उसामा राय को करूँगा कि उनके फेलिसिएट करें। जावेद कच्ची भाई आगे आ जाए।
70 लोगों से लोगों इनका इससे लेकर स्टेट करें। उसामा पटेल साहब को, उनके बारे में सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि उन्होंने दीन को भी ऐसे ही लिया है और दुनिया को भी। जैसे वो अब हम सब जानते हैं कि वो हाफिज भी हैं और इंजीनियर भी हैं। इसके बाद इनकी फेलिसिटेशन के लिए मैं हुसैन धतूरी साहब को और दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं और गुजर के बाहर आए हैं जिसका बड़ा ही गमगीन, बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही अफसोसनाक मंजर रहा है। माशाअल्लाह, आज पनवेल के मुस्लिम जवानों ने चंद ऐसे लोगों को यहाँ याद किया है जिन्होंने कोरोना काल के उस बुरी घड़ी में ऐसे लोगों की मदद की है, निडर होके, बेखौफ होके और अपनी जान की परवाह ना करके अपने कौम की खिदमत के लिए आगे आए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम एक मैसेज देना चाहते हैं इतने जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के ताल्लुक से जितने बेदार है, सीरियस है, आपको स्टेज पे बुलाए हैं तो छोड़ेंगे नहीं जी, पूरा आपसे फायदा उठा के लिए। महबूब बादशाह जो वकील साहब है, इससे पूरा के पूरा लॉ हमारी कौम को क्लियर समझाना, क्या क्या है, क्या क्या हमारे बेसिक हकूक है, और हमारे ब्रदर ने जितनी बातें बोले हैं, जो फैसिलिटी मेरी कौम को चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये 55,000 कौम को आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे जो आपके पीछे लग जाएंगे पूरे तरीके से इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात की। इसमें हमारे नजे साहब जो थे, इन्होंने एक बड़ी बेहतरीन बात की, उसके ताल्लुक से मैं आपकी थोड़ी उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने 2006 से पूरे पनवेल का सर्वे किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पनवेल का बेहतरीन मैंने जो पाया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल बेहतरीन तरीके से बोले, हर कोई मस्त में ज़ौक़ के तन आसानी, तुम मुसलमान ये अंदाज़े मुसलमान। हैदरी फिक्र है ले दौलत उस्मानी। आप में हैदर की कोई फिक्र नहीं है जी। हैदरी सवाल खड़ा कर दीजिए हम पर। हैदरी फिक्र है ले दौलत उस्मानी, तुझको असलाम से क्या निस्बत रूहानी। तेरे असलाम ऐसे नहीं थे, तेरे असलाम बड़े बेहतरीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप में नहीं भी मिला वैसा, माफ करना समझेगा, ये डरवा है पर ये सच है। तुझको असलाम से क्या निस्बत रूहानी, वो मुअज्जिज़ थे जमाने में मुसलमान होके तुम खार हुए। इसमें दलील भी लग जाता है, इसके अंदर दलील भी लग जाता। तुम खार हुए तारीके कुराहा होकर, तुम खार हुए तारीके कुराहा होकर। मैंने देखा कि हम लोग के दिफा के ताल्लुक से हम चाहेंगे कि हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह एक नजे पैदा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक दो हमारे को चाहिए, ये हर घर में चाहिए। इसके लिए नजे साहब भी इसके लिए तैयार है। हम पूरे तरीके से उनका फायदा उठाएंगे जिस काम के लिए। हम लोग दिफा के ताल्लुक से हम लोग शुरुआत में हमने लिए क्या देखे, कुछ लोगों ने एक आवाज लगाई थी। मुल्क में कल की दिन हमारे एक बहुत बड़े एक्टर है, उन्होंने एक मैसेज दिए लोगों को, तो बड़ा सोचने का मैसेज था। उन्होंने बोले कि आप 20 करोड़ मुसलमान को अगर दबाना चाहते हो तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे भी। उस बड़ी शख्सियत के साथ में मैं 2 लफ्ज़ और बढ़ाता हूँ। हम मुसलमान 20 करोड़ बेहतरीन सेकुलर हिंदू भाई को, ST SC OBC को, बेहतरीन ब्राह्मणों को अल्हम्दुलिल्लाह साथ लेके लड़ेंगे। जब हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम उनको साथ लेके लड़ेंगे, हम लड़ेंगे उनको साथ लेके लड़ेंगे। ये पानसारे साहब, कलबुर्गी की गौरी लंकेश और दाभोलकर साहब जो है ना, ये मुसलमान नहीं। इनकी सिर्फ गलती ये है कि वो सच बोलना जानते थे। उन्होंने सच बोला, इसके लिए उनका मर्डर हो गया है।
उनका मर्डर है। संजू भट्ट साहब ने सिर्फ जिंदगी के बहुत सारे साल इसके लिए जेल में गलाए कि उन्होंने सच बात रखी। सच थोड़ा आसान नहीं है, सच थोड़ा मुश्किल काम है। अभी हमारे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था पहले, ठीक है, पहले बाहर जो माहौल चल रहा था आपके सामने है जी पूरा के पूरा। देखिए सेफ्टी का बहुत बड़ा मसला हो गया जी मुल्क में। हम दंगे फसाद को देखते हुए आए जी। मैं खुद प्रैक्टिकल औरंगाबाद का दंगा, दिल्ली का दंगा, तिरापुरा का दंगा हम देख के आए जी पूरा के पूरा। हमने देखे, कुछ जमीन पे उतर के देखे जी। सेफ्टी का, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला हो गया है, बहुत ज्यादा। दिल्ली के दंगों के अंदर तो ये देखने में आया जी कि पुलिस डिपार्टमेंट पत्थर खुद मार रहा है जी, पुलिस डिपार्टमेंट पत्थर मार रहे हैं। ये तो बहुत हमारे लिए क्या थी बहुत। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम है, वो बेहतरीन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सही फॉलो करेंगे। मुसलमानों की गलती है तो उनको भी बोले और किसी दूसरों की गलती है तो उनको भी संभाले, कंट्रोल करेंगे। ये नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पनवेल में नहीं ऐसा होगा, पर ये नहीं हो रहा है। और जगह पे देखने आए, और जगह पे दिखाई पड़ा हमको। और दूसरा हमें देखेंगे कि सेफ्टी को लेकर हमसे ज्यादा समझेगा गुजरात के एक एहसान जाफरी साहब थे। देखिए ये बहुत बार एमपी रह चुके, एमपी बहुत बार एमपी रह चुके। एहसान जाफरी साहब की सबसे अच्छी बात क्या थी, वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे एहसान जाफरी साहब। और वो कभी भी क्या करते थे, उनका सोनिया गांधी से डायरेक्ट रब्ता था। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लीडर्स उनकी बात सुनते और उनको ये करते। पर जब दंगाई घर में घुसे ना, दंगाई जब घर में घुसे तो उनके बारीक बारीक टुकड़े कर दिए गए। और उनके घर में जो लोग शरण लिए थे, छुपे थे, उनको सबको मार दिया गया। ये बहुत बुरी बात है, मालूम पड़ा। और एक बड़ी हस्ती का आपको नाम बोलता हूँ। जब 3 तलाक का बिल आया ना, तो एक मौलाना असरार कासमी साहब थे। ये बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। इनको उलमाए कराम ने जाके मिले और समझाए कि मौलाना आप थोड़ा 3 तलाक में मुसलमानों के फेवर में बात करें। उन्होंने नहीं किए। उन्होंने बोले कि ताबड़तोड़ उनको इनका फोन चला गया। हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े जो लीडर है उनका फोन चलाया राहुल गांधी साहब का कि आप कभी भी इनके फेवर में नहीं बोलना मुसलमान। मालूम पड़ा कि हम किसी के फेवर की कयादत आसान नहीं है, तो तुमको अपनी कयादत खुद खड़ी करनी पड़ेगी। आप जब भी किसी की कयादत लेके चलोगे, समझना उनके जूते चप्पल उठाने की तथ्य है। आपको चाहिए कि आप अपनी कयादत खुद खड़ी करें। ये जो एजुकेशन का ग्राफ आया ना, सच्चा साहब क्या रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, ये बहुत सवालिया निशान था। सच्चा साहब की रिपोर्ट में आया है कि 10वीं के बाद की पढ़ाई करने वाले कमोबेश 4% के आगे पीछे मुसलमान हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। कुछ लोग 10वीं तक पहुंच भी नहीं पाते और बहुत सारे लोग जो है वो स्कूल भी नहीं देते। ये हमारे लिए क्या है, एक सवालिया निशान है। हमारी इज्जत की, आबरू की, दुकानों की, मकानों की हमको जामीन चाहिए हुकूमत से। हमको इंडियन लॉ से क्या चाहिए, इसकी जामीन चाहिए। इस जामीन के लिए ना हम हर वो काम करेंगे, हर वो काम जिसकी हमको जरूरत है। इंशाअल्लाह हम रोड पे भी इसके लिए उतरेंगे और एजुकेशन भी उतना ही लेंगे। जैसे हमारे अधिकारी साहब ने बोले कि वो फ्रीडम फाइटर 1910 का फ्रीडम फाइटर 6 साल म्यूनिसिपैलिटी में रहा और बड़ी बड़ी उनकी पोस्टें थी। आज उनका म्यूनिसिपैलिटी में नामो निशान भी नहीं थी। कोई ग्राउंड, कोई रोड उनके नाम पे नहीं दिया गया है। क्या हमारे लिए बहुत सवालिया निशान है कि हम लोग क्या पता क्यों नहीं इस बात को हम लोग हाईलाइट कर रहे। क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया है मुस्लिम कौम को कि वो हालात ऐसे बद से बदतर हो रहे और वो इस बात को सीरियस नहीं ले रही। आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा। और जमीन पे उतर के देखिए, एक और बंदा है, जैसे हमारे अब्दुल हई भाई ने बोले ना कि हम लोग इतने सारे स्कीमें चलाते हैं। एक और हमारे पास एक बंदा है, बहुत अच्छे लोग हैं, वो बोले आप लोग अगर मिलिट्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मिलिट्री के लिए मैं आपको भर्ती करवाऊंगा, आपको मैं पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दूंगा जी। आप लोग पुलिस के लिए भी अपने बच्चे डाल सकते हैं। आपको ये करना पड़ेगा। हमारे बच्चे जैसे बताए ना, हमारे पटेल साहब ने, उसामा पटेल साहब ने, हमारे हर घर से 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे IPS चाहिए जी उसे, कम से कम मोहल्ले में से। देखिए हमारे बीच में एक बेहतरीन इंसान है, बरसों से उसके ऊपर मेरा ध्यान है। हर साल 100 बच्चे IPS के पूरे मुल्क से UPSC के लिए कलेक्ट करता है। उसके अंदर कई और जात के भी और मुसलमान भी कलेक्ट करता है।
वो कई सालों से मुसलसल यहाँ बच्चे कलेक्ट करता है पूरे मुल्क में। मेरे को नहीं याद है कि शायद पनवेल के मुसलमानों ने उस बंदे से कभी फायदा उठाया हो। ये फारूक नायक वाले साहब है जी, ये कीमती हीरा है ये हमारे बीच में। पता नहीं क्यों हम क्या नहीं कर रहे, इन पे ध्यान नहीं दे रहे। इन पे ध्यान दीजिए, इनको जाके मिलेंगे आप इंशाअल्लाह कि फारूक भाई हमारे बच्चे हैं, 12वीं के बाद है, 15वीं के बाद है, इनके लिए क्या क्या खर्च चाहिए देंगे। 3 बच्चे आप हमारे ट्रेन कीजिए, हर साल 3 बच्चे 2 बच्चे आए यूपीएससी की तैयारी कराइए। आप बराए मेहरबानी हम पर क्या होगी, इसके हमारी कौम क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से खड़ी हो जाएगी। ऐसे लोगों से पूरा हमने क्या कर रहा, ऐसे लोगों से फायदा उठाना। इनको हमारे पास में अच्छे वकील हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन मुखलिस डॉक्टर हैं, बेहतरीन इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग हैं, स्कॉलर है बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी मैं 30 साल से है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ। मैं इसके बाद में जितने सालों से देखा हूँ, मैं याकूब बेग में मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे भी याकूब बेग में पढ़े। मैंने देखा कि उस दिन भी कचरा वैसा ही था, आज भी कचरा वैसा ही है। ये डेवलपमेंट होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या गलती है हमारी, कहाँ गलती हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जूनियर कारपोरेटर थे लतीफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो खिदमत दिए ना, वो खिदमत देखकर और भी उनको बोलना, अगर अगले बारी को अल्लाह आपको लाए तो आप और करना। दूसरे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग कारपोरेटर है जी मुकीद काजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनको जाके मिलना, अपने मामले दिखाना। ऐसा राम रोज से इनको अटल नहीं छोड़ना, ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। अपने प्रॉब्लम उनको दिखाना, हाईलाइट करना उनको कि ये आपकी जिम्मेदारी है, कौन ने आपको चुन के दी है, आप कहाँ पे जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के ऊपर आपका ये है, हमने आपको चुन के लाए हैं, तो ये हमारे काम किया पूरे के पूरे डेवलप के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी के अंदर है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये पहला प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही हम हर महीने को जो लोग एक पूरी की पूरी यूनिटी बनाना चाहते हैं, जो लोग मुखलिसाना इस काम को आगे बढ़कर करना चाहते हैं, उसमें उलमा भी चाहिए और वकील भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, आर्किटेक्ट भी चाहिए। मैं अबरार खान साहब को बोला था जाके खुद जी, मैं सईद मुल्ला साहब के घर पे खुद गया है। मैं हनीफ वकील बेहतरीन आंसर के वगैरह वकील है जी हमारे, ये हमारी असासा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाके मिला, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट लिख होते कि असल में मैं आवाम में थोड़ा आना पसंद नहीं करता, ठीक है कोई मामला नहीं, पर इनसे हमने फायदा उठाना है। ये शिवोदन के अंदर हमारे सरकार साहब है जी, यही पे अल्लाह ने पनवेल में लाया है जी इनको, इनसे जाके मिलना और क्या क्या मामला थे, क्या क्या इनसे हम फायदा उठा सकते, इसको लेना जी इनसे फायदा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम इनसे फायदा लेंगे। और कौम को दिफा और तकवीर, दिफा कभी भी नहीं छोड़ना है, जिंदगी में कभी भी दिफा नहीं छोड़ना है। 1-2000 लोग ऐसे हैं जी, ध्यान रखना, पूरे के पूरे गलत फहमी में मत रहना जी, पूरे हिंदू खराब नहीं है जी, ये बिल्कुल हम पिन पॉइंट आपको बताएं, कोई भी हिंदू खराब नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग है जी, कुछ लोग है, वो कुछ लोगों को पिन पॉइंट करना जी, उनको जाके मिलना, समझाना, उनसे मोहब्बत और खुलूस रखना, अपनी पहचान देना। हमने सर्वे किए तो एक 2000 लोग में 43 लोग एकदम पिन पॉइंट अच्छे से है, उसमें भी सर्वे किए तो 8 लोग एकदम अच्छे लोग हैं। उनसे जाके मिलना, उनको बताना जरा यहाँ वहाँ का माहौल है, एक बहुत अरसा हुआ है, 35 साल पहले थोड़ी गड़बड़ हुई थी हमारे पनवेल में, ऐसी कभी भी आप जिंदगी में नहीं होना चाहिए। हम सुकून से पढ़ना चाहते, लिखना चाहते, जीना चाहते, हम हमारा स्टेटस ऊपर लाना चाहते। ये अनकरीब ये जो जंग है ये छोटी नहीं है जी, हमको इसके लिए कम से कम मेरे हिसाब से हमको आप लोगों के साथ में 10 साल 20 साल मेहनत करने के बाद में जब जाके हम लोग एक 50% के रेशो को 50-60% के रेशो को इंशाअल्लाह पार करेंगे जी। उसके बगैर 1 साल का काम नहीं है जी, इमोशनल भी मत हो जाना इससे और जज्बात भी मत आना, ये 1 साल का एक वक्त का काम नहीं है जी। ये जितना स्कॉलर तबका है, जितना पढ़ा लिखा तबका है, हाईली ग्रेजुएट तबका है, इनको लेकर साथ में लेके इनके राय मशवरे से इंशाअल्लाह हर महीने को इनके एक मीटिंग कराना, इनकी चाय पानी हमारे बस में है, जो भी हम पेश कर सकते हैं इनको देना। और सिर्फ पनवेल के 4-5 मोहल्ले के लिए हम क्या डेवलप कर सकते हैं, इसको लेना जी, इनको लेना। मैं एजुकेशन के अंदर आप घुसिए जी जरा, मैं आपको बोलता हूँ, ये जो करम अलीशा की जो स्कूल है ना, इसको ध्यान से देखिए, एक गोडाउन की तरह बन चुकी है। वो
सुफियान मुकर्रम थोड़ी मेहनत करके ऐसा वैसा करके उसमें से कितना सारा कचरा बाहर निकलवाए। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जी। करम मनीषा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बहुत बहुत मोहतबर अल्लाह के वली है जी, ये हमारी प्रॉपर्टी पूरा गोडाउन की तरह यूज हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना। और मैं एक और वाकया बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, मेरे अपने ऊपर बीती है इसलिए मैं पेश करता हूँ। खास तौर से मैं उसामा पटेल और जो याकूब बेग से ताल्लुक रखते उनका ध्यान मैं आपकी तरफ मेरी तरफ खींचना चाहता हूँ कि आप सुनिए। एक दिन मेरा बच्चा मेरे पास आया, आके बोला कि अब्बू ये क्या है, इसका क्या मालूम है? मैं बोला बताओ किसका? तो उसने दोनों हाथ जोड़ा और जोर से बोला ओ। मैं बोला ये कहां से आइटम लाया है? मेरे टीचर बोले चल बोलो बैठ गाड़ी पे। टीचर के पास गया, टीचर से बात किया, टीचर ये क्या सिखा रहे? कांसते हुए बोले वो ऐसा एक टीचर आ रहे हैं बाहर से और वो सिखा रहे। मैं याकूब बेग जो अल्लाह का वली था, जिसने जमीन दिया होगा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन करे, उसकी हर उसकी बात को पूरी करे, जन्नत नसीब करे। ये याकूब बेग नाम से हमने डाले थी, हमने थॉमस जोसेफ के ऊपर डाल सकते थे। ये याकूब बेग है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे, ये बिस्मिल्लाह से शुरुआत करेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ाएंगे, इसके लिए ये हमने डाले हैं। बोला ऐसा आप क्यों ऐसा ये किए? आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिए। फिर मैंने पनवेल के कुछ जानवर अच्छे लोगों से राय मशवरा करके एक लेटर दिया ये। तो ये फिर उसके बाद जब मैं लेटर दिया, देने के बाद में फिर क्या हुआ, कुछ वक्त के बाद में वो ये हुआ, मैंने उनसे लिया लिख के जी रिटर्न के अंदर कि आप ऐसा मत कीजिए जी। मैं इसीलिए आपको ये बोल रहा, अगर वाकई में अंदर कुछ मसला है तो आप अंदर हैं जी, हम बाहर हैं। आपकी हर मदद हम करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सलाहियतों के साथ, अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ आपकी खिदमत करेंगे। आप बताइए आप हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर अंदर कुछ गड़बड़ है तो ये बाहर अवाम को दो दी और अवाम को बताओ क्या मामला है, क्या चल रहा है, क्या वाकई में कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप अंदर है तो उसको देखिए। एक बड़ी स्टोरी थी ये। फिर उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया और भी फिर मामला देखे हमने। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि ये स्कूल है ना, ये आपकी है, ये मिल्कियत आपकी है। और भी थोड़े प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, अभी पूरे तरीके से वो हाईलाइट नहीं हुए, अभी उसके ऊपर प्लान चल रहा है। ये जब आएंगे ना तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अभी अंदर से हमारे पास इतनी खबरें हैं, हम 2006 से इसके ऊपर पूरी मेहनत कर रहे थे। आपके सामने जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, आपसे मुलाकात लेंगे और आप लोगों को ही हल कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, यहाँ के हर इंसान का भूखा न रहना, उसको सेफ्टी देना, ये हमारी जिम्मेदारी में से आता है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफीक दे। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि इसके अंदर और जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है इंशाअल्लाह हम वो पूरी तकवीयत और दिफा दो ही एजेंडे पे काम करेंगे। तीसरा, हम मसलक और मनहज से बिल्कुल पाक है। हम किसी भी मामले के अंदर हनफी शाफी और किसी भी मामले में तबलीगी बरेली अहले हदीस ये कोई मामला नहीं थी। हम एक ही बात करने को तैयार है, कौम की दिफा कैसे होगी और उसकी तकवीयत कैसे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बोलने का मौका दिए, इसके लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह इसका अजर दे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। हौसला अफजाई, हिम्मत का बढ़ाना, एप्रिसिएशन, यह हर इंसान की फितरी चाहत है। जब किसी इंसान की हिम्मत अफजाई की जाती है, उसके कामों को उसको अप्रिशिएट किया जाता है तो उसको एक नई हिम्मत मिलती है और नए नए चैलेंजेस का मुकाबला करने की ताकत उसको मिलती है। और किसी भी अच्छे इंसान को अच्छाई में आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे समाज को अच्छाई में आगे बढ़ने के लिए हौसला बढ़ाने और हिम्मत अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया, जो डिग्री होल्डर्स थे, स्टूडेंट्स, उनसे पूछा गया तुम्हारे जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास कौन सा था? तो उन्होंने कहा कि अक्सरों का जवाब ये था कि हमारी जितनी भी जिंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजरी है उसका जो सबसे खूबसूरत एहसास था वो लम्हे थे, वो पल थे
जिनमें हमारे बड़ों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से हमें अप्रिशिएट किया गया था, हमारा हौसला बढ़ाया गया था, हमारी हिम्मत अफजाई की गई। और शायद यही वजह है कि अच्छे कामों पर अल्लाह ताला की तरफ से भी नेक बंदों की हौसला अफजाई की गई। ये जितनी भी आयतें कुरान करीम में, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह ताला साफ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। ये सब क्या है? इंकरेज करना ही तो है कि तुम तौबा का एहतमाम किया करो, साफ सुथरे रहने का एहतमाम किया करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम किया करो। तो मुझको उम्मीद है इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए से जहां हमको एक उम्मीद मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा कि जिस तरह अच्छे कामों के करने पर और अच्छी चीजों में आगे बढ़ने पर जहां इज्जत अफजाई की जा रही है, उसी तरह इंशाअल्लाह जितने भी नौजवान इस मजमे में हैं, हम सब यहाँ से इरादा करके जाएंगे कि हम भी अच्छे अच्छे कामों में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जिन हजरात ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वो भी बहुत काबिल कदर है, आप भी बहुत शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये हर अच्छे समाज की जिम्मेदारी है कि अच्छाई को इनकरेज करें। आज दुनिया में क्या हो रहा है? नाच गाना, उल्टी सीधी हरकतें, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज वीडियोस बनते हैं, सोशल मीडिया पे चलाए जाते हैं। जब उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो नौजवान धड़ल्ले से उसी राह पर चल पड़ते हैं। इस तरह के प्रोग्राम ही नहीं होते कि अच्छाई का हौसला बढ़ाया जाए, अच्छे कामों की तरफ रुख फेरा जाए। और आखिर में एक गुजारिश ये है कि हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उन्होंने एक बात लिखी है, ये बात कहकर बात को खत्म कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि अगर सहाबाए किराम की जिंदगी का कोई वाकया, कोई बात किताबों में महफूज न होती और कोई बात हम तक ना पहुंचती, लेकिन अगर सिर्फ एक जुमला पहुंचता तो सहाबाए किराम की जिंदगी के मकसद को समझने के लिए काफी। हम और कुछ न पढ़ पाते साहबा की जिंदगी से, कुछ सुन न पाते, वो एक जुमला हम तक पहुंच जाता तो बस काफी था, हम समझ जाते कि तमाम सहाबाए किराम की जिंदगी का मकसद क्या था। जब इर्तिदाद का फितना आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद, सब जानते हैं, तो सहाबाए किराम का आपस में मशवरा हुआ क्या करना चाहिए, मदीना मुनव्वरा में रुकना चाहिए या यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो बहुत से सहाबाए किराम की राय थी कि मदीना में रहकर ही मुकाबला किया जाए, बाहर न जाया जाए, बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। तो उस मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर की जबान से एक जुमला निकला था। ये जुमला बताता है कि सहाबाए किराम की तमन्नाएं क्या थी। आज ये बड़ी परेशानी है कि हमारी तमन्नाएं गलत हो गई है, अच्छी तमन्नाएं हमारे दिलों में पनप ही नहीं रही है। ऐसे प्रोग्राम के जरिए से इंशाअल्लाह हमारी अच्छी तमन्नाओं के दरख्त को पानी मिलेगा इंशाअल्लाह, और हम और आगे बढ़ेंगे। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जुमला कहा, अयंकसुद्दीन व अना हई, कि अल्लाह का दीन दुनिया में मिट जाए और मैं जिंदा रहूं, भलाई और अच्छाई दुनिया से मिट जाए और मैं जिंदा रहूं, दुनिया में जुल्म हो रहा हो और मैं जिंदा रहूं, दुनिया में ना इंसाफी हो रही हो और मैं जिंदा रहूं, हजारों लोगों के हक दबाए जा रहे हो और मैं जिंदा रहूं, ये हो नहीं सकता। ये जुमला युनकसुद्दीन व अना हई, कि दुनिया से अच्छाई भलाई यानी दीन मिट जाए और मैं जिंदा रहूं, ये नहीं हो सकता। ये सिद्दीक अकबर की जबान से सारे सहाबा के इरादों, अज़ाइम, तमन्नाओं, आरज़ुओं की तर्जमानी थी। अल्लाह करे कि हम में से हर एक के, जितने भी नौजवान हैं या जितने भी लोग हैं, पूरे उम्मत के हर फर्द के दिल में यही तमन्ना पैदा हो और फिर इसी एतबार से हम हर शोबे में मेहनत करें, उसके इंतहा तक पहुँचे, हर एतबार से उम्मत की खिदमत करें और खिदमत करते करते इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़कर हम सबकी खिदमत करने लगे।
बड़े पैमाने पर। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। ये तमन्नाएं लेकर यहाँ से जाए कि इंशाअल्लाह आज से हम किस लिए जिएंगे, जिस तरह इन्होंने अच्छे काम किए, अच्छे कामों में आगे बढ़े, आज हमारे सामने मिसाल बनकर ये बैठे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह हम अच्छे कामों में आगे बढ़ेंगे। और आज से हर कोई अपने आप को ये याद दिलाएगा कि मेरे जिंदगी का मकसद यही है, यानी उसके दीन की सरफराजी। अयुनक़सुद्दीन व अना हई, कि दुनिया से दीन मिट जाए, अच्छाई मिट जाए, भलाई मिट जाए और कोई मुसलमान जिंदा रहे, उसके फिक्र किए बगैर ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला इसके हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिनों से अपने साथियों से ये जिक्र कर रहा था कि हमारे ज़माने में आज़ाद जंग एक ग्रुप था जो बहुत काम करता था सोशल वर्कर तालीम से, और उसके बाद से मैं हमेशा हमारे दोस्तों से जिक्र कर सकता कि अभी तक कोई ऐसी तंजीम नहीं बनी या ग्रुप नहीं बना जो समाज सेवा पढ़ने में बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से होती। एक पढ़ने के बच्चों में एक जज्बा इतना है अल्लाह ताला ने दिया है कि कोई भी आफत है, आसमानी हो सुल्तानी कोई भी है, तो जिस मेहनत से, लगन से, मोहब्बत से और एकजुट से वो काम करते हैं, उसको रिलीफ को पहुंचाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो। हमारे बच्चे पढ़ने के खासकर एक अजीब जज्बा है, मैंने देखा मेरे साथियों उन्होंने काम किया है, तो वो जज्बा आज भी है, लेकिन उनको राह बताने वाला कोई नहीं। तो बहुत दिनों तो मैं सोच रहा था कि भाई कोई नई तंजीम बनेगी, कि बच्चे नहीं सामने आएंगे, तो मैं घर में बैठा हुआ था, सोचा था क्या है कौन बच्चे बता रहे, तो चलो देखे तो सही। तो मैं आ गया, अच्छी बात की बात है। तो अभी ये जो तंजीम बनी है, सदर प्रेसिडेंट जो भी होते ऐसा भी है, उनके मुताबिक तो अल्लाह के बदल उनसे नहीं होती। और खासकर तालीमी ताल्लुक से अगर बात करनी है आपको, तो 1992 से जब बाबरी मस्जिद का सामने होने के बाद से मुसलमानों में तालीम के ताल्लुक से बहुत शऊर पैदा हुआ है। और आज देखेंगे कि लेबर काम करने वाला, बड़े बड़े करने वाला है, कोई बड़ा ऑफिसर, हर एक अपने इससे अपने ताकत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक वो अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख अब्दुल रही है और मैं मंडल कोट में रहता हूँ। अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुई, उसमें पढ़ाई के बारे में बोला गया। उसके बाद में आफ्ताब भाई ने भी अपने स्पीच में पढ़ाई के बारे में बात की और पढ़ने के लिए जोर दिया उन्होंने। और ये बिल्कुल सच है कि आज हमारा ड्रॉप आउट रेट देखेंगे स्कूल के लेवल पे, तो एवरेज 27% हम लोग के बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। तो ये ड्रॉप आउट रेट हमने कम करना है। भले हमने 2 निवाले कम खाना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूर है। पढ़ाएंगे नहीं तो हम ऐसे ही पिछड़े रहेंगे, पढ़ेंगे तो ही कुछ करेंगे और बराबरी का दर्जा हासिल करेंगे। मैं वावंजे हाई स्कूल पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं हालात देखते रहता हूँ। कल वावंजे में बाइजू के तरफ से स्कॉलरशिप देने लोग आ रहे हैं। मैंने उर्दू स्कूल में गुहार लगाई कि अपने स्कूल के जो अच्छे बच्चे जो कुछ कर पाएंगे उनको लेके आए, तो अभी तक उनका जवाब नहीं आया। और हाई स्कूल को जब मैं बोलता हूँ तो उनकी बराबर लिस्ट आ जाती है, ये हमारे बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। तो मतलब हमारे स्कूल के टीचर लोग हैं, वही खुद कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि इनकी 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, इन्होंने तो कितनी मेहनत करनी चाहिए कौम के लिए, लेकिन ये कौम के लिए करते नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। एक्चुअली अल्लाह ताला ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात ये सब करने पर जन्नत हमारे लिए बनाई, लेकिन यदि हम खिदमत करेंगे, कौम की रहबरी करेंगे, तो अल्लाह ताला को डायरेक्ट मिलने का वादा है। मौलाना साहब तो उसमें अच्छा जानकारी है, मैं दिन का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, तो हमने कौम की खिदमत जरूर करना है। और इस सिलसिले में जब कोविड आ गया, तो कोविड के इसमें पहले ही लॉकडाउन में हमने देखा लोगों को बहुत परेशानी हुई। अनाज का बहुत शॉर्टेज था, तो हमने अनाज की थैलियाँ बांटी
और वहीं से हमने इरादा किया कि हमको कुछ एक ऐसी तंजीम होना चाहिए कि हम ये काम हमेशा करते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के पास ये क्वालिटी है, सिफत है, क्योंकि हम ज़कात देते हैं तो हम देने की सिफत रखते हैं। तो उस हिसाब से हमने फिर आई संस्था का स्थापन किया और आई संस्था में फिर ज़्यादा तवज्जो किसकी खिदमत करनी चाहिए इसके बारे में रास्ता ढूंढा। तो पता चला कि माइनॉरिटी के ऊपर हमने ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए। तो हमने माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर 52 में शुरू किया। आप देखेंगे हनीफ भाई ने भी ये कवरेज किया है। हर महीने में 200-300 लोग हमारे यहाँ पे आते हैं विजिटर, और कितने सारे सर्विसेज हम देते हैं। इसमें पैसा देने से या अनाज देने से लोगों की जरूरत पूरी होने वाली नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे कौम के जो विडोज हैं उनको हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देके उनको संजय गांधी पेंशन देने का काम करते हैं। हम उनके पैन कार्ड बनाते हैं, उनके आधार कार्ड सही करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सही करते हैं, तहसीलदार में जाके मिलते हैं, झगड़ते हैं और इनके डॉक्यूमेंट सही करके इनको गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा दिलाते हैं। तो ये अपने पैरों पर खड़े होते हैं। ऐसा ही एक वाकया मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीमें हैं माइनॉरिटीज के लिए। अभी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप अभी शुरू हुई थी, तो हमने 52 में 4 स्कूल है, चारों स्कूल के हेडमास्टर के साथ मीटिंग की और मुस्लिम बच्चों का, जो माइनॉरिटी में मुस्लिम ज़्यादा है, तो इन बच्चों का लिस्ट बनाया। तो 343 बच्चे लोग हमको मिले। तो हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैक्सिमम 29 बच्चों के ही माइनॉरिटी स्कॉलरशिप हम प्रोसेस कर पाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे वालिदैन के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, जात का दाखला नहीं है। तो इसके लिए इस बार हमने सिर्फ 29 ही माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दिला पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 100 का आंकड़ा हम करने की उम्मीद रखते हैं। तो ये ध्यान में रखें, क्या हमको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, वरना हमारा तो शोषण होते रहेगा, होते आया है और आगे भी होते रहेगा। इसके लिए 2 निवाले कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। MPSC की एग्जाम दिलाओ, UPSC की एग्जाम दिलाओ। जैसे एक साहब ने कहा कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर बनना चाहिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर बनना चाहिए। वो हमारा परसेंटेज ना के बराबर है। सारे के सारे जो हाई क्लास नॉन मुस्लिम्स है, ब्राह्मण्स है, उनकी ज़्यादा तादाद उसमें आते हैं। हमारे बच्चे कहीं पे भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इसमें आगे आए, हमसे मिले। मैं बंदर रोड पे ही रहता हूं। डेफिनेटली मैं काउंसलिंग करूंगा उनको, जो चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक जुड़ा हूँ एक इदारे से जो माइनॉरिटी फोरम है, जो चलवल चलाते हैं। तो बहुत सारे हमारे लोगों से मुलाकात है और ऐसे ऐसे रास्ते हमको पता है। तो ये बच्चों को हम रास्ता दिखाएंगे ताकि आते कुछ सालों में हमारे बच्चे कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर बने या सेंट्रल गवर्नमेंट में IAS ऑफिसर बने, तभी जाके हमारे हालात सुधर सकते हैं। इतना बोल के मैं नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमान इकराम, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना वलीद साहब और यहाँ मौजूद तमाम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे बहुत वसी टॉपिक्स दिए गए हैं। एक है एजुकेशन की अहमियत और दूसरा है मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का इलाज। ये दोनों टॉपिक्स भी बहुत वसी हैं, मगर हमारे दोस्तों ने काफ़ी कम वक्त दिया और मुझे कहा है कि 5 मिनट के अंदर आपको आपकी बात को मुकम्मल करना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा
कि दोनों टॉपिक्स को भी जस्टिफाई कर सकूं और अपनी बात को भी कम वक्त में मुकम्मल कर सकूं। तो एजुकेशन की अहमियत मुसलमानों को समझाना एक और खासकर उस मजहब के लोगों को समझाना जिनके कुरान की शुरुआत इक़रा बिस्मी से होती है, तो बहुत मुश्किल है। देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कि लिटरेचर बेस्ड है, और इस्लाम में तालीम को जितनी अहमियत दी गई है उतनी अहमियत किसी और मजहब में दी नहीं गई है। और तालीम की अहमियत क्या है, ये हमें समझने के लिए इस चीज़ को समझना होगा कि हर माशरे में, हर मुल्क में, हर पॉपुलेशन में तालीम की अहमियत अलग अलग होती है। और जब आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हो जहाँ पे मल्टीपल कम्युनिटीज़ होती है, बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ रहती है, तो वहाँ पे तालीम की अहमियत और भी बहुत बढ़ जाती है। किसी भी जमहूरी मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में अगर किसी कौम का अपना वकार कायम रखना है तो उन्हें 4 चीज़ों में मुनज़्ज़म होना पड़ता है, यानी ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। नंबर 1 है एजुकेशन, नंबर 2 इकोनॉमिक्स, नंबर 3 सोशियोलॉजी, और नंबर 4 इज पॉलिटिक्स। ये 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी कम्युनिटी किसी रिपब्लिक कंट्री में या किसी जमहूरी मुल्क में स्टैंड करती है। और इन चारों चीज़ों की जो बुनियादी चीज़ है वो है एजुकेशन। क्योंकि अगर आप एजुकेशन में ऑर्गेनाइज होगे तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। हम किसी और इलाके की बात ना करें, मैं किसी और इलाके की बात नहीं करता और किसी और इलाके की तरफ देखना भी नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने इलाके की बात करता हूँ। पनवेल में मोमिनपाड़ा मस्जिद से लेके तो मिड सेंटर तक कमोबेश 55,000 की आबादी है। मुस्लिम पॉपुलेशन की मैं बात करूंगा, 55,000 की आबादी है। और बहुत शर्म की बात है कि हमारे पास 50 बेड का हॉस्पिटल भी नहीं है। ये हकीकत है, ये इसमें कोई ये हक बात है, इसे कहने के लिए भी शर्म नहीं आना चाहिए और हमें सुनने में भी कोई शर्म नहीं आनी। ये हकीकत है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही एजुकेशन है। तो अगर एजुकेशन इंशाल्लाह अच्छा होगा तो इकोनॉमिक्स भी अच्छी होगी। अब ये पूरे 55,000 आबादी में हमारा लिटरेसी जो रेट है वो 20% से नीचे है। पनवेल यानी मुंबई का गेट है, कोकन का भी गेट कहा जाता है, मुंबई का भी गेट कहा जाता है पनवेल को। पनवेल जैसे इलाके में मुसलमानों की आबादी में अगर लिटरेसी रेट 20% है तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। तो जैसे ही हम एजुकेशन में ऑर्गेनाइज होंगे इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाएंगी। एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा, जो हमारा तजुर्बा है, एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चा इंशाल्लाह अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है। या तो कोई अच्छी जॉब करेगा या कोई अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, जो हमारा तजुर्बा है वो कहता है कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो बच्चा है वो 2 वक्त की हलाल रोजी तो इंशाल्लाह कमाएगा। अब ये जब हलाल 2 वक्त की रोजी कमाने लग जाएगा तो इंशाल्लाह किसी गलत तरह की तरफ नहीं बढ़ेगा। न तो उसे झूठ बोलने की ज़रूरत है, न किसी के तलवे चाटने की ज़रूरत है, न किसी के पैरों में गिरने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो इकोनॉमिक्स भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। और अगर आप इकोनॉमिकली अच्छे, ये कड़वा सच है, यकीन मानिए कड़वा सच है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तभी आप सोशल वर्क कर सकते हो। खाली पेट के साथ कोई सोशल वर्क नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है, आप अच्छा ही कमा लेते हो, 2 वक्त की रोजी आप मुहैया कर सकते हो अपने घर वालों को, तभी आप तीसरी तरफ देख सकते हो, यानी सोशल वर्क की तरफ देख सकते हो। फिर उसके बाद भी चौथी चीज़ आती है फाइनेंस। हमारे इलाके में क्या होता है, हमारे इलाकों में उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। हर बच्चे को लीडर बनना है, हर बच्चे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। हालांकि पॉलिटिक्स कब है? सबसे आखिर में। पहले एजुकेशन ले लो, इकोनॉमिक अपनी अच्छी कर लो, इकोनॉमिक्स अच्छी कर लो, उसके बाद आप सोशली एक्टिव हो जाओ, उसके बाद में पॉलिटिक्स के बारे में सोचो। तो मेरे ख्याल से जो पहला टॉपिक है उसको तो मैं बाहर कर चुका हूँ। बचा 2 मिनट बचे हैं। और दूसरा टॉपिक है कि मुसलमानों की मौजूदा बस्ती का इलाज करें। देखो इसका भी बेस है ना एजुकेशन ही है।
तो कैसे मैं बताता हूँ। हम हमेशा रोते कि भाई हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है, हमारे साथ ऐसा, ये नहीं हर जगह पे काम बात है। हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हमारे साथ कलेक्टर ऑफिस में नाइंसाफी हो गई, हमारे साथ कोर्ट में नाइंसाफी हो गई, हमारे साथ यहाँ नाइंसाफी, वहाँ ना। इसका रीज़न क्या है पता है? हम कभी ये सोचते हैं जिस मुल्क में हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी, उस मुल्क को हमने दिया क्या? उस मुल्क की तरक्की में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? सिविल सर्विसेज में कितने मुसलमान हैं? सिविल सर्विसेज में कितने मुसलमान हैं? इंडियन आर्मी में कितने मुसलमान हैं? हम 20% हैं, हमारी बात से चलता है 20% 30% है। आर्मी में कितने लोग हैं हमारे? बिलो 3%, करेक्ट? क्यों? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? हमारे साथ नाइंसाफी होती है। बीएसएफ में कितने हमारे? रिजर्व पुलिस फोर्स में कितने लोग हैं हमारे? कितने कलेक्टर है? कितने कमिश्नर है? मुश्किल से कोई कमिश्नर, मुश्किल से कोई कलेक्टर दिखता है मुसलमानों में। अब ये कौन है? ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, इनके हाथों में आपकी मुल्क की भागदौड़ होती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, चाहे आप आर्मी में चले जाइए, आप पुलिस में चले जाइए, आप सिविल सर्विस, अरे दूर मत जाइए, महानगर पालिका में कितने मुस्लिम हैं? इस इलाके के इन 55,000 आबादी में से 20 लोग हैं महानगर पालिका में है। ये हकीकत है। तो अगर इस कम्युनिटी का, अगर जो मुसलमानों की मौजूदा बस्ती का जो इलाज यही है कि मुसलमानों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये हो सकता है इस वक्त आपको ये बात कड़वी लग रही, लेकिन हकीकत यही है कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तब आपका वकार बनेगा और तब जाके इस मुल्क में आपको इज्जत मिलेगी। तो इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे। मैं पिछले कई सालों से जर्नलिज्म भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आखिरी जो रिपोर्टिंग रही वो पनवेल से ही हुई थी। उसमें आधा मिनट आपका लूंगा। एक प्रोग्राम था हमारे यहाँ पर, शायद ट्रिपल तलाक का। मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ था और शायद म्यूनसिपालिटी से तहसील तक मैं पैदल गया था रिपोर्टिंग करते करते हुए। वो दिन मुझे अभी तक याद है। बहुत ज्यादा धूप थी और बिल्कुल हम लोग पागलों की तरह घूम रहे थे, लेकिन हमको कभी किसी ने एक अल्फाज मीठा नहीं कहा कि भाई आप इतने दूर से आए हो। लेकिन आज जो मुझे खुशी हुई है यहाँ आकर, मैं पिछले 2 महीने पहले मार्शल आर्ट के कंपटीशन में गया था और वहाँ पर 1300 के करीब ये ट्रेनर्स आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के लिए मेरा इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन भी हुआ है। बस आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर यही अज़ाइम आप लोगों के रहे, जिन लोगों ने मन सजाया है, अगर आखिर तक ऐसे ही रहा कि हमारे जवाने के ऊपर आपका हाथ रहा, अगर जो हमारे सलाहियतमंद लोग हैं उनके साथ आप लोग रहे, तो आने वाले ज़माने के मोहम्मद बिन फातिह यहीं से निकलेंगे इंशाल्लाह। आने वाले ज़माने के सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यहीं से निकलेंगे इंशाल्लाह। मुझे बस मैं फिर से यही बात बता रहा हूँ कि हमारे पास टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। बस कमी ये है कि हमारे टैलेंट को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों बुजुर्ग लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में हमें पढ़ने का हुक्म दिया है और पढ़ने से मुराद दीन का इल्म भी है और दुनिया का इल्म भी है। जिसकी मुराद ऐसी है जैसे एक सेहतमंद तंदुरुस्त परिंदे के 2 पर है, उसके सेहतमंद पर रहेंगे तो आसमान की बुलंदी को छू सकता है और अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हमें भी अगर दुनिया आखिरत में कामयाब होना है तो हमको दीन और दुनिया दोनों का इल्म लेकर चलना पड़ेगा।